जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, दीज वन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक प्रैक्टिस सॉल्यूशंस जो थे कवर कर लिए थे कि अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है and then you have to draw NFA for that, and by converting the transition table of NFA to its respective DFA table you have to create that DFA. और ये उसके कुछ practice questions थे, और I guess on Saturday I have posted the solution for these also. So have you checked it? Anyone? नो मैम, पीपीटी की तैयारी कर रहे थे, इस करके नहीं किए। ऑलराइट, नो वेज। ठीक है, अब आप आज हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ओके, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट वन। आप फिफ्थ एग्जाम्पल देख रहे हो, गिव अ DFA फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन AA प्लस BB। फर्स्टली क्विकली हम लोग इसका लैंग्वेज जो है वो लिखेंगे यहाँ पे, दैट व्हाट इज दैट लैंग्वेज दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस। याद रखना है और एंड में से क्या है, ये जो प्लस ऑपरेटर हमें दिया हुआ है। यस, आंसर्स प्लीज। योर रेगुलर एक्सप्रेशन इज AA प्लस BB। लैंग्वेज क्या होगी? Yes, very good, Divyanshu. Either AA or BB, no any combination of double A or double B. ठीक है, यू हैव टू कंसिडर देम इंडिविजुअली, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा। ओके, अगर आपको अब इस चीज का NFA बनाना है, दैट वुड बी वेरी इजी, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए वो, एंड देन आई विल शो यू द आंसर विच वी कैन मैच अप। यहाँ पे कोई लूप्स ही नहीं आने इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ट्रांजिशंस होगा, AA एंड BB both have to be accepted.
ओके यस, किसी ने किया सॉल्व? Yes, either yes or no, please. Yes, Divyanshu, are you there? यस मैम। हाँ जी, आपने ड्रॉ किया NFA? कुछ भी partially ड्रॉ किया हो, you can show that. अब अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए दिव्यांशु। So I guess no. ठीक है, यहाँ तो फिर अभी प्रोजेक्ट्स की टेंशन चल रही है, वही है दिमाग में। यही हो सकता है, या फिर समझ में नहीं आया। What is the reason? Okay. Divyanshu, you have taken both the states as Q1 and Q1, and A transitions are taken in continuation. This can't be possible, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट जो है एक टाइम पे एक ही अल्फाबेट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। Okay, I have one answer from Garima. Yes, Garima, this is correct. ठीक है, I will show the rest. ये देख लीजिए आप लोग, विजिबल है आपको स्क्रीन? So I have just taken Q naught. From Q naught, A alphabet is given change of state, then another A alphabet is given, then again we have a change of state. Similarly for B and B, either we can follow this path A or this path B, and we can get the answer. Okay, now the question is कि is this a NFA or DFA? ध्यान से देखो इसे, गरिमा आप भी। Is this a NFA or a DFA? DFA। DFA है। DFA की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? More than one state। Sorry मैम, NFA। NFA, how can you say that this is a NFA? मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए बस इस चीज को, क्योंकि ये देखने में DFA ही एक बार लगता है कि हाँ DFA ही होगा। लगता तो DFA पर है NFA, हाँ, क्योंकि हाउ? इसमें सिंगल जी सिंगल कोई भी एक स्टेट ले लो जहां पर एक अल्फाबेट डिफाइंड हो, दूसरा ना हो। Q1 इज सच स्टेट, सिर्फ A अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन डिफाइंड है, B के लिए कुछ भी नहीं पता हमें। Q2 पे A और B आ जाए तो कहाँ पे जाना है ये भी नहीं पता। सिमिलरली फॉर Q3 एंड Q4 ऑल्सो, राइट? यही बताता है हमें DFA कि आपके पास हर स्टेट पे हर एक अल्फाबेट सेट के लिए पॉसिबल ट्रांजिशंस जो है वो होनी चाहिए। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, हम लोग इसके सारे ट्रांजिशन टपल्स लिखेंगे, and then we have to draw a respective transition table for this NFA, और उसके बाद वो टेबल कन्वर्ट होगा रिस्पेक्टिव DFA में।
यस, अब आप लोग आगे कन्वर्जन कर सकते हो। अब आप लोग प्लीज इसके लिए कन्वर्जन्स कीजिए एंड देन हमें बनाना है इसके रिस्पेक्टिव जो भी डीएफए आएगा हमारे पास। Yes, anyone who got the answer? आप अपने आंसर्स व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो। आई विल चेक देयर। ओके, हमारे पास अभी 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एंड आप लोगों को कब 10:15 पे फ्री करना है? 10:15 और 10। यस मैम। ठीक है। सो मेरा मतलब यही था कि अब क्योंकि हमारे पास अभी 40 स्टूडेंट्स हैं, इफ वी वांट टू हैव दैट क्विज तो हम आज भी कर सकते हैं और इधर इन द नेक्स्ट लेक्चर, जैसे आप लोगों को मैम नेक्स्ट कंफर्टेबल क्लास लगे। में कर लेंगे। नेक्स्ट में, ऑल राइट, सब फ्रेंड ज्यादा होगी ना। ठीक है जी। ओके, किसी का आंसर हुआ या नहीं? ओके, जब आप लोगों ने इसका डीएफए ड्रॉ किया, सो इट विल कम अप लाइक दिस। जब आप लोग ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि एक तरफ आप लोग ट्रांजिशन टेबल्स के थ्रू ड्रॉ करना चाहते हो, और जनरली क्या होता है कि जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, देन वी डोंट हैव दैट टाइम, उतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ट्रांजिशन टेबल्स ड्रॉ करके डायरेक्टली उस चीज को क्या है कन्वर्जन्स करें, क्योंकि हमारे पास टाइम होगा हर एक क्वेश्चन के लिए अबाउट 1 मिनट और 1.5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं दे सकते। तो उसके लिए एक तरीका है, ऑल्सो यू कैन यूज दिस टू वेरीफाई योर आंसर वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग देम फ्रॉम एनएफए ट्रांजिशन टेबल टू डीएफए ट्रांजिशन टेबल, कि आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि मेरे पास पहले
ये वाली ट्रांजिशंस पॉसिबल थी, आई हैव टू गो टू ईच स्टेट वन बाय वन एंड चेक कि क्या यहाँ पर ए और बी की ट्रांजिशंस हैं। ओके फाइन, दैट मीन्स ये जो हमारे पास स्टेट है ये कंप्लीटली डीएफए के रूल्स को फॉलो कर रही है। फिर हम आए Q1 के पास। Q1 में ए के लिए ट्रांजिशन है हमारे पास, पर बी के लिए कोई नहीं है, तो मैंने एक सिंपली एक एम्प्टी स्टेट बनाया विच कैन बी माई डेड स्टेट, और वहां पर बी के लिए ट्रांजिशन शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट Q2, यहाँ पर भी मुझे ए और बी के लिए ट्रांजिशन चाहिए, बट एवरी टाइम व्हेन एवर देयर कम्स अ सिचुएशन कि हमारे पास एक स्ट्रिंग आई विच इज सपोज ए एंड बी किसी इस फॉर्म में आ जाती है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू अ डेड स्टेट, क्योंकि ए बी स्टेट क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है इस ऑटोमेटा के लिए। तो आप लोगों को बस उसे डेड स्टेट की तरफ लेके जाना है, एंड दैट शुड नॉट बी डबल सर्कल्ड ऑल्सो। Similarly, for Q3, B is already defined. We will add on a and move it to the dead state. For Q4, any AB transition, it will go to the dead state. And further, if you are at dead state, for any number of transitions possible for A and B, it will, what it will do, it will just remain at the dead state and that string will not be accepted. अब यहाँ पर आप A और B से possible कोई भी string ले लो, only A and B will be accepted. If we are trying A B, reject, B A, again reject, B A, any combination for that, it will also get rejected. Okay, I hope this is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो इन क्वेश्चंस के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये मैंने सैटरडे को ये फाइल जो है अपलोड की थी। यहाँ पे आपके पास अबाउट 6 एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारे, कुछ क्वेश्चंस के मैंने डायरेक्ट एनएफएज और डीएफएज आपको दिए हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से आप अपने आंसर जो है वो मैच कर सकते हो, बट यू हैव टू राइट ऑल ऑफ द थिंग्स कि इसके टपल्स क्या हैं, इसका टेबल क्या है, देन टेबल टू टेबल जब आपने कन्वर्जन किया, इसका जितने भी स्टेट्स हैं, ट्रांजिशन फंक्शंस हैं और टपल्स डिफाइन किए, आपको वो सारी चीजें लिखनी है। ओके, ओके, सिंपली इफ आई एम एट दिस स्टेट, ठीक है, आपको ये एनएफए गिवन है और आप लोगों को अब मुझे ये बताना है कि इसके रिस्पेक्टिव डीएफए क्या होगा। ओके, सो जस्ट बाय अप्लाइंग दैट शॉर्टकट मेथड, कैन यू गेस? एनएफए में ये सारी चीजें डिफाइंड हैं, और अगर हम देखें, ए पॉसिबिलिटी इज देयर, बी इज देयर, और इस स्टेट के लिए ए और बी दोनों की पॉसिबिलिटी है। एक तो हमें यहाँ से, सिर्फ यहाँ से ए और बी आएगा तो क्या ट्रांजिशंस पॉसिबल होनी चाहिए, सिर्फ वही देखना है। ये वर्बली भी एक्सप्लेन हो सकता है, इफ एनीबडी कैन, कि एक ट्रांजिशन जो मिसिंग है, जो डेड स्टेट की तरफ जाएगी, व्हाट दैट ट्रांजिशन विल बी। यस, एनीवन? इस एनएफए को डीएफए बनाना है, तो अब मुझे कहाँ से कौन सी ट्रांजिशन जो है डेड स्टेट की तरफ लेके जानी होगी, सो दैट आई कैन कन्वर्ट दिस एनएफए टू रिस्पेक्टिव डीएफए। Q2 से ए अगर लेके जाए उसको डेड स्टेट, मतलब Q2 से अगर ए की तरफ जो जाएगी डेड स्टेट। ओके, आप कह रहे हो कि Q2 से मैंने सपोज एक नया ट्रांजिशन बनाया जो कि डेड स्टेट की तरफ ले गया, ठीक है,
Similarly, this can occur for B also. है ना, Q2 से मेरे पास कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आगे, सो आई कैन राइट A, B. सो दिस इज करेक्ट कि यहाँ पर मेरे पास सारी की सारी ट्रांजिशंस हैं. आई हैव ट्रांजिशन फॉर A and B here, for A and B for Q0, but for Q2 either A or B, anything comes, it will lead you to the dead state, and further any transition for A and B on that state also, that will take you to the reject state. ऐसे ऐसी चीजों में क्या होता है कि जब भी आपके पास इस तरह के NFAs बने जहां पे आपके पास एम्बिगिटी नहीं आ रही. एम्बिगिटी का मतलब है कि हमारे पास अभी देखो Q0, A, आई एम राइटिंग द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर Q0, A will lead me towards Q1 only. Q0, B will lead me towards Q2 only. मेरे पास अगर वो स्टेट्स नहीं बन रही विच आर पार्शियल स्टेट्स, कि अगर हम इस चीज की बात करें फॉर दिस एग्जाम्पल, अब आपके लिए यहाँ पर okay, any example in that format? Yeah, it could be this कि Q0, B will leads you toward either Q0 और Q1. ये आपको दो स्टेट्स की तरफ जो है लेके जा रहा है. इन सिचुएशंस में हमारे लिए जरूरी होता है कि हम जो टेबल्स हैं उनके थ्रू ही करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. वाई? क्योंकि अब हमारे पास कुछ ना कुछ नई स्टेट्स बनेंगी. ठीक है, इसका ट्रांजिशन टेबल जो है वो टोटली डिफरेंट बन जाएगा. सॉरी, इसका जो DFA है. लेकिन जहां पर हमारे पास NFAs कुछ ऐसे बनते हैं कि A के लिए Q0 से A के लिए एक ही ट्रांजिशन है, Q1 से A के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन है, B के लिए भी सिर्फ एक ट्रांजिशन है. ऐसे केसेस में आप लोगों को अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो सो दैट विल बी इजियर. ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पूरा मेथड ही फॉलो करना है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे हम लोग क्या है शॉर्टकट मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, हाँ जी, एनी डाउट इन दिस थिंग? नो मैम. ऑल राइट. ओके, दैट्स फाइन. सो हम लोग आज का लेक्चर जो यहीं पे वाइंड अप करते हैं. आप लोगों का प्रेजेंटेशन है, सो दैट यू कैन जस्ट गेट रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशंस आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, एक बार आप मुझे अटेंडेंस जो है वो कंफर्म करवा दीजिए. अगर किसी का कोई भी किसी टॉपिक में डाउट है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. अदरवाइज वी हैव नथिंग एक्सेप्ट दैट. आप लोग क्या अपने प्रेजेंटेशन के लिए नेक्स्ट क्लासरूम में या नेक्स्ट गूगल मीट जो भी है आपकी वहां पर मूव कर सकते हो. सो द अटेंडेंस इज 638 अमनदीप, 641 अमृतपाल, 46 अनमोल, अर्शदीप, अरुणप्रीत, बरिंदर, चंद्रगुप्त, डिम्पल, दिव्यांशु, गरिमा, गुरप्रीत, गुरसिमरन, हरजाप, हिमांशु, जसप्रीत, किशन, नवी, नीलम, राधिका, राहुल 716, रियाका, रोहित, सौर्य, तनवीर, दयारानी, विकास 748 and 49, IT students Shivam. Ma'am, Rajshekhar. Okay, I'll note it down. Rajshekhar, wait. Anand, Jaswinder, Rajveer, Ruchi, and CSC lead Ayushi, Jotin, Lavin, Nelufar, Pooja, Ritish, Simran, Tarandeep,
एंड IT लीड भजनदीप सिंह एंड राजशेखर, ठीक है। और कोई जो मिसिंग हो? मैडम 706 नबी। अभी आपकी अटेंडेंस हो गई है। 706 डन। ओके मैम CSC 692. CSC 692, ओके। Yes, ma'am. Anyone else? मैम CSC मैम IT 733 शिवम। Shivam done. 733 is done. CSC 669 मैम। 669 मैम is राजशेखर हो also गया? done. Yes, Rajshekhar done. ओके मैम। गुरप्रीत मैम। Gurpreet होगी ਤੁਹਾਡੀ attendance. ओके मैम, थैंक Yes. Okay. Anyone else? यू। 752 मैम। Okay, 752 noted. 48 मैम। मैम हो गया 748 मेरा। Okay, हाँ हो गया। 748 is done. अच्छा, अभी आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ आपको पूछना है, देन यू कैन कीप ऑन ज्वाइनिंग एंड यू कैन आस्क। Okay, thank you to the rest.